हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद के 11वें अध्याय पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो 10वें अध्याय में हमने देखा था कि भगवान कृष्ण चले थे हस्तिनापुर से और दिल्ली, पंजाब, सौराष्ट्र, गुजरात के रास्ते होते होते द्वारका पहुंच गए। और द्वारका में एंट्री करने से पहले भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया और जैसे ही वो शंख बजाया उसके अनेक प्रभाव हुए। तो सवाल यह है कि भगवान ने वो शंख क्यों बजाया। तो भगवान ने शंख बजाया अपने आगमन की सूचना देने के लिए, पहली बात। और दूसरी बात, वो शंख भगवान ने बजाया कि आगमन की सूचना मिलते ही जो द्वारकावासी जो अत्यंत विरह के अंदर जो पीड़ित थे, इतना दुख का अनुभव कर रहे थे विरह जनित, एकदम से उनके मन शांत हो जाएंगे और वो लोग तुरंत भगवान को मिलने के लिए, दर्शनों के लिए बाहर निकल आएंगे। वो लोग भगवान जब शंख बजाते हैं तो भगवान के शंखनाद का अलग अलग लोगों पे अलग अलग फ़र्क आता है, इम्पैक्ट आता है भगवान का। जैसे भगवान ने कुरुक्षेत्र में युद्ध में शंख बजाया तो जो शत्रु हैं उनके हृदय विदीर्ण हो गए। जब भगवान ने भौमासुर के वहाँ गए थे और वहाँ पर उसके चारों तरफ से मायावी जाल, तिलस्म बंधे हुए थे और भगवान ने शंख बजाया, सारे मायावी जाल टूट के नीचे गिर गए, भगवान अंदर घुस गए। तो जिस शंख ध्वनि से शत्रुओं के हृदय विदीर्ण हो जाते हैं, वही शंख की जो ध्वनि है भक्तों के हृदय में अभय प्रदान करती है और भक्त के हृदय जो हैं वो एकदम से संतुष्ट हो जाते हैं। और बताया कि एकदम सफ़ेद धवल रंग का शंख है भगवान का। और जब भगवान ने अपने होठों पे शंख को लगाया और बजा रहे थे तो भगवान के जो होठों की लालिमा है वो शंख के ऊपर प्रतिबिंबित हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि शंख एकदम से लाल हो गया और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सफ़ेद हंस जो लाल कमल के फूलों से खेल रहा हो। ऐसी वहाँ पर उपमा प्रस्तुत हो गई थी। तो जैसे ही द्वारका के लोगों ने वो शंख की ध्वनि सुनी, तुरंत उनके हृदय एकदम द्रवित हो गए और वो फुल स्पीड से भागे भगवान से मिलने के लिए। कोई बीच में कोई रुकावट नहीं, क्या काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, छोड़ो और भगवान से मिलने के लिए भागो। भगवान को देखना बहुत ज़रूरी है। ये उत्साह द्वारका वासियों के अंदर था भगवान के दर्शन के लिए। यही उत्साह हर भक्त के हृदय में होना चाहिए। जब वो भगवान के श्री विग्रह के दर्शन के लिए जाए तो बिल्कुल इसी उत्साह का प्रदर्शन करना चाहिए एक भक्त को। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो वहाँ बताया कि जो भगवान है, भगवान की जो शंख ध्वनि है वो मूर्तिमान भय के हृदय में भय पैदा कर देती है। इतनी ताकतवर, पावरफुल जो भगवान की शंख की ध्वनि है। और श्रील प्रभुपाद इसके प्रपोर्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पूरे संसार में 4 ही प्रॉब्लम है: खाने की प्रॉब्लम, आश्रय की प्रॉब्लम, भय की प्रॉब्लम और मैथुन की प्रॉब्लम। इन चारों प्रॉब्लम से आहार, निद्रा, भय, मैथुन, और इन चारों जो प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर जो सबसे खतरनाक प्रॉब्लम है वो भय की है। भय ने हर व्यक्ति को जकड़ रखा है। माया भय के द्वारा लोगों को इस भौतिक संसार में बांध के रखती है। ये क्यों है? माया के कारण है, अविद्या के कारण है। ये कि हम भूल गए कि हम भगवान के नित्य दास हैं, बस फंस गए हम इस चक्कर में। तो जैसे ही भगवान की ध्वनि होती है, भगवान की मधुर वचन आएंगे, भगवान की शंख ध्वनि होगी, भगवान का गुणगान होगा, वैसे ये जो भय है
ये समाप्त हो जाएगा। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। कलयुग में जब भगवान की अभी अप्रकट लीला चल रही है, इसमें भगवान की ध्वनि कैसे आएगी? हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, रामायण इत्यादि ग्रंथों का उनका शिक्षाओं का प्रचार करने के माध्यम से ये ध्वनि जो है हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। भगवान का नाम अभिन्न है, कोई फर्क नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्तो पूर्ण शुद्धो अभिन्नत्वान नाम नामिनो। भगवान का जो दिव्य नाम है हरे कृष्ण महामंत्र, वो चिंतामणि पत्थर है, जो स्पर्श करके जो मांगोगे तुरंत मिल जाएगा। पूर्ण मुक्त है, चैतन्य है, नित्य मुक्त है, पूर्ण शुद्ध है। इतने सारे गुण कहाँ से आ गए? अभिन्नत्वान नाम नामिनो, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। नामना कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पि नियमिता स्मरणे न काला। भगवान ने अपने दिव्य नामों में अपनी पूरी शक्ति निवेशित कर रखी है। ये ऐसे हरि नाम प्रभु की अगर हम शरण लेंगे तो निस्संदेह हम जितने भी भय हैं उनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो जितने भी द्वारकावासी दौड़ रहे थे और सबने अपने हाथों में कुछ न कुछ भगवान के लिए भेंट रखी हुई थी और दौड़ रहे थे और भगवान के सामने जाते हुए बोल रहे थे, भवाय नस्त्वं भव विश्व भावन त्वमेव माताथ सुहृत पति पिता त्वं सद गुरुर नः परमं च दैवतम यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविमा। कि हे ब्रह्मांड के रचयिता, आप ही हमारी माता हैं, आप पिता हैं, आप सुहृत मित्र हैं। सुहृतम सर्वभूतानां, भगवान भगवद गीता 5:29 में भी कह रहे हैं, आप ही हमारे पिता हैं, स्वामी हैं, गुरु हैं और पूजनीय देव हैं आप हमारे। हम आप ही की पूजा करेंगे। आपके चरण चिन्हों का अनुगमन करके, आपकी शिक्षाओं पर चलकर हर व्यक्ति कृतिनो सक्सेसफुल सफल हो जाता है, जीवन में कभी भी असफल नहीं होगा। और इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, ये द्वारकावासी बोल रहे हैं, इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप प्लीज़ अपनी दया इसी तरह से बना के रखिए हमारे पर। हम आज भी आपकी दया से जीवित हैं और आप इस दया को प्लीज़ आप बना के रखिए। जब भी आप मथुरा, वृंदावन, हस्तिनापुर जब भी आप जाते हैं, एक एक क्षण हमें एक एक युग के बराबर लगता है। चैतन्य महाप्रभु ने भी इसी विरह की भावना का प्रदर्शित किया था। युगायतम निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहन में। बिल्कुल एग्जैक्ट ये बात द्वारकावासी भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं। आप देखो, हम भगवान कृष्ण ब्रज छोड़ के मथुरा गए, सारे विरह में सर्विस कर रहे हैं ब्रजवासी। भगवान हस्तिनापुर छोड़ के द्वारका की ओर चले, हस्तिनापुर के सारे लोग विरह में सर्विस कर रहे हैं भगवान की। जब भगवान द्वारका छोड़ के हस्तिनापुर की ओर गए थे, सारे द्वारकावासी बोल रहे हैं आपके विरह में एक एक क्षण एक एक युग के बराबर लग रहा था। ये भगवान से आसक्ति दर्शाता है, ये दिखाता है कि भगवान से प्रेम है। विरह नहीं हो रहा तो समझ लो प्रेम नहीं है। विरह का अनुभव करना एक भक्त के बेसिकली जीवन का लक्ष्य है। उन्होंने बोला कि हम अंधे हो गए थे, जैसे सूर्य जब डूब जाता है तो व्यक्ति अंधा हो जाता है, कुछ सुझाई नहीं देता, ऐसे हम लोग भी अंधे हो गए थे आपके बिना। अब आप आए हो, दृष्टि लौट आई है हमारी। ऐसी भावना, ऐसे अपने हृदय में इस विरह की भावना को जागृत करना। और लेकिन द्वारकावासियों ने, मथुरावासियों ने, ब्रजवासियों ने, हस्तिनापुर के लोगों ने भगवान की अनुपस्थिति में सर्विस करनी नहीं छोड़ी थी, ना ही उन्होंने सुसाइड कर लिया। भगवान की सेवा के लिए भगवान दोबारा आएंगे, हम मौजूद रहने चाहिए, भगवान को कभी भी हमारी आवश्यकता पड़ सकती है। ये भाव
अपने हृदय में अंगीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब शंख नाद किया भगवान कृष्ण ने, तो वसुदेव, बलराम, अक्रूर, जितने रिश्तेदार सब बहुत खुश हुए और सब अपने अपने रथों पर सवार होकर भगवान से मिलने के लिए जो द्वारकापुरी है उससे बाहर की तरफ सब लोग चल दिए। और अलग अलग तरह के नाद, दुंदुभी, बुगुल, मृदंग इत्यादि जितने भी वाद्य यंत्र है सब बज रहे थे। नाचने वाले, गाने वाले, इतिहास बताने वाले, प्रोस्टिट्यूट्स तक सब बहुत ही सुंदर परिधान पहनकर सब लोग भगवान के दर्शन के लिए गए। भगवान से जब सारे लोग मिले, लाखों करोड़ों लोग भगवान से द्वारकावासी मिलने के लिए, भगवान कृष्ण हर एक द्वारकावासी से मिले उपयुक्त तरीके से, किसी को गले भी लगाया, वसुदेव इत्यादि अपने जो बड़े हैं उनके चरणों को भी छुआ, और जो उनसे छोटे हैं उनके पुत्र इत्यादि उनको आशीर्वाद भी दिए। सबसे उपयुक्त तरीके से मिले। बताते हैं भागवतम में कि जो सबसे लोवेस्ट थे सामाजिक स्थिति में, उन तक से भगवान कृष्ण एक एक व्यक्ति से मिले। ये भगवान का वैराग्य, भगवान की महानता है। और फिर सब लोग मिलके द्वारकापुरी में सबने प्रवेश किया। चारों तरफ झंडों से तरह तरह के सबने जो सड़क है उस पे चावल, अनाज के जो पूरे दाने हैं वो जौ इत्यादि बिखेरे हुए थे। घरों के बाहर लोगों ने दूध, दही इत्यादि के घड़े भर के रखे हुए थे भगवान के स्वागत के लिए। चारों तरफ वाद्य यंत्र बज रहे थे। जो स्त्रियां थी वो अपने घरों की छतों पे खड़े होकर वहाँ से भगवान को निहार रही थी और ऊपर से फूलों की वर्षा कर रही थी। बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही जैसे भगवान राम जब अयोध्या में भगवान ने प्रवेश किया तो अयोध्या वासियों ने जैसे भगवान का स्वागत किया, आप देखो बिल्कुल कोई फ़र्क ही नहीं लग रहा। दिए जला रहे हैं लोग, भगवान पे फूलों की वर्षा कर रहे हैं, सड़कों को सजा दिया, द्वार मार्ग को, जितने भी राजमार्ग हैं सबको सजा दिया। हर व्यक्ति एक उत्सव खड़ा हो गया। भगवान का दर्शन करना है, भगवान के साथ मिलकर चलना है, वो हर चीज़ बेसिकली एक उत्सव है। तो भगवान कृष्ण ने प्रवेश किया राजमहल में। तब जितनी भी उनकी माताएं हैं देवकी सहित सब माताओं से मिले और माताओं ने उनको अपनी गोदी में बिठाया और गोदी में बिठा के उनको प्रेम किया। और जितनी भी सब माताएं थी स्नेहवश उनके स्तनों से दूध बहना शुरू हो गया। इतना स्नेह उमड़ आया, ना केवल देवकी का बल्कि जो उनकी अन्य जो सुतेली माताएं भी हैं उन सब के भी हृदय में भगवान के प्रति अत्यंत प्रेम की भावना प्रकट हो रही थी। सब माताओं से मिलके उनको सांत्वना देके, उनको शांत करके, अच्छी तरह से मिलके हाल चाल पूछ के भगवान कृष्ण ने फिर अपने जो पैलेसेस हैं भगवान के 16,108, अब भगवान ने एकदम एक्सपैंड किया। 16,108 महलों में भगवान एकदम से प्रवेश कर गए। तो जब भगवान प्रवेश किया तो सभी जो भी भगवान की जो रानी है अब वो लज्जा के मारे भगवान के सामने भी नहीं आ पा रही और प्रेम की इतनी अधिकता है कि भगवान से मिले बिना रह भी नहीं पा रही। दोनों भावों का आपस में द्वंद्व चल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, पहले भगवान को बहुत अच्छे से निहार के अपने हृदय में उन्होंने भगवान को कैद कर लिया, अपने हृदय में संजो के रख लिया भगवान को और दुपट्टे से अपना मुख ढक के पल्ले से और भगवान को बहुत ही लज्जा भरे दृष्टि से भगवान को निहार रही थी। और फिर उन्होंने जो पुत्र हैं, जो भगवान कृष्ण के पुत्र हैं, उनको आगे भेजा भगवान का आलिंगन करने के लिए कृष्ण का। क्यों? क्योंकि जो पुत्र है वो माता का ही अंश होता है। जब पुत्र पिता का आलिंगन करेगा तो माता को वो सुख प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से उन्होंने जो
भगवान की रानियाँ हैं, उन्होंने वो सुख उस तरह से प्राप्त किया। और फिर भगवान की उन्होंने चरण सेवा की। भगवान की चरण सेवा करते करते आघाती नहीं, कभी भी मन भरेगा नहीं। जैसे लक्ष्मी है, लक्ष्मी कभी भी भगवान की चरण सेवा करते देखो आज तक संतुष्ट नहीं हुई, पूरी मन भर ही नहीं रहा, सेवा लगातार भगवान की चरण सेवा किए जा रही है। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से विमानम गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि करोड़ों लक्ष्मियाँ भगवान के आदर सहित, संभ्रम आदर सहित भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। कभी उनका मन भरता नहीं है। क्यों नहीं भरता? क्योंकि भगवान हर क्षण नए नए रसों को प्रकट करते रहते हैं, और जो भगवान की सेवा में नियुक्त हैं वो हर क्षण उन नए नए रसों का आस्वादन करते रहते हैं, इसीलिए कभी उनका मन नहीं भरता। निरंतर पराकाष्ठा जो है, रस की जो तीव्रता है, जो तेज है, जो पोटेंसी है, वो बढ़ती रहती है। नए नए रस भी आते रहेंगे, और जो रस आस्वादन कर चुके हैं उसका गाढ़ापन भी और अधिक बढ़ता रहेगा। और भागवत में बताया कि जो भगवान की रानियाँ इतनी सुंदर हैं कि कामदेव अपना धनुष फेंक के चला जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है कामदेव भी मोहित हो जाता है रानियों की सुंदरता देख के। लेकिन वो जो रानियाँ हैं वो भगवान कृष्ण को उत्तेजित नहीं कर पाई कभी भी। और बताया कि भगवान कृष्ण उनके पति के रूप में व्यवहार तो कर रहे थे, लेकिन इसी से पता चलता है, क्योंकि भगवान कभी उत्तेजित नहीं होते थे, इसी से पता चलता है कि भगवान का अपनी रानियों से, पत्नियों से जो संबंध है वो दिव्य, शुद्ध, और जो प्रकृति के 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, उससे ऊपर है। बिल्कुल दिव्य धरातल पे भगवान व्यवहार करते हैं अपनी पत्नियों से, अपने सगे संबंधियों से, अपने मित्रों से, पूरी प्रजा से। भगवान का हर एक्शन, हर लीला, हर कार्य भगवान का प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर रहेगा, गुणातीत रहेंगे भगवान। दुर्भाग्य की बात क्या है, इस पूरे प्रसंग में केवल एक ही दुर्भाग्य की बात है कि जो अभक्त हैं, जो ईर्ष्यालु हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो भगवान की इन दिव्य लीलाओं को ना कभी समझ पाए थे और ना कभी समझ पाएंगे। वो भगवान की इन दिव्य लीलाओं को सुनेंगे, उनका हृदय जल उठेगा, और वो उल्टी सीधी अटकलें लगाकर भगवान पर लांछन लगाने का प्रयास करेंगे, जो उसी समान है जैसे हम सूर्य के ऊपर अगर कोई व्यक्ति थूकेगा, सूर्य पे थूकने की कोशिश करेगा, तो थूक जो है सीधी आके उसके अपने मुंह पर ही गिरेगी। ये उसी समान है। भगवान को अगर समझना है, भक्त्या मामा भी जाना थी, भगवान को समझना है तो भक्ति से जान सकते हैं, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।